नमस्कार दोस्तों हमारे सामने कक्षा 8 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है। पिछली कक्षा में हमने पंचदशः पाठः यानी 15वां पाठ पढ़ लिया था और इस कक्षा में हम उस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 1, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी श्लोक के अंशों से रिक्त स्थान भरने हैं। क वाला है सीमंतनीषु का शांता राजा को भूत गुणोत्तमः। ख है कम संजघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा। ग है केदार पोषण रता कम बलवंतम न वाध्यते शीतम। घ है वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजा त्रिनेत्रधारी न च शूल पाणी। अब चलते हैं अपन प्रश्न 2 पर, जिसमें बोला है श्लोकांशान योजयत, यानी श्लोक के अंशों को जोड़ना है। पहला है किम कुर्यात कातरो युद्धे, इसका मिलान होगा मृगात सिंह पलायते। विद्वद्भिः का सदा वंद्या, इसका मिलान अत्रैवोक्तम न बुध्यते। अगला कम संजघान कृष्णा का शीतल वाहिनी गंगा। और सबसे अंत में है कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। अब चलते हैं अपन प्रश्न 3 पर, जिसमें बोला है उचित कथनानाम समक्षम आम अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत, यानी सही कथन के सामने आम लिखना है और गलत कथन के सामने न लिखना है। यथा यानी जैसे, सिंह करिणाम कुलम हंति, यानी शेर हाथियों के कुल का नाश कर देता है। ये वाक्य सही है, इस कारण से आम लिखा जाएगा। क वाला है कातरो युद्धे युध्यते, यानी कायर युद्ध में युद्ध करता है, लड़ाई करता है। ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि कायर पुरुष युद्ध में युद्ध नहीं करता है, भाग जाता है। इस कारण से इसके सामने न लिखा जाएगा। ख वाला है कस्तूरी मृगात जायते, यानी कस्तूरी नाम का जो सुगंधित पदार्थ है वो मृगात यानी हिरण से जायते उत्पन्न होता है। ये कथन बिल्कुल सही है, इस कारण से आम लिखा जाएगा। अगला मृगात सिंह पलायते, यानी हिरण से डर के शेर पलायन कर जाता है, भाग जाता है। ये वाक्य गलत है, क्योंकि हिरण से डर के शेर नहीं भागता है, शेर से डर के हिरण भागता है। तो इस कारण से इसमें न लिखा जाएगा। अगला है कम संजघान कृष्ण, यानी कंस ने कृष्ण को मारा। ये कथन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंस ने कृष्ण को नहीं मारा है, कृष्ण ने कंस को मारा है। इस कारण से इसके सामने भी न लिखा जाएगा। अगला है तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, यानी इंद्र की छाछ मिलना दुर्लभ है, कठिन है। ये कथन भी गलत है, इस कारण से न लिखा जाएगा। और सबसे अंत में है जयंतः कृष्णस्य पुत्रः, यानी जयंत कृष्ण का पुत्र है। ये वाक्य भी गलत है, क्योंकि जयंत कृष्ण का पुत्र नहीं है, इंद्र का पुत्र है। इस कारण से इसके सामने भी न लिखा जाएगा। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 4 पर, जिसमें बोला है संधि विच्छेदम पूरयत, यानी संधि विच्छेद करने हैं। क वाला है करिणाम कुलम, इसका विच्छेद होगा करिणाम प्लस कुलम। अगला को भूत, इसका विच्छेद होगा कह प्लस अभूत। अगला अत्रैवोक्तम, अत्रैव प्लस उक्तम। अगला वृक्षाग्रवासी, वृक्ष प्लस अग्रवासी। अगला त्वग वस्त्रधारी, त्वक प्लस वस्त्रधारी। और सबसे अंत में है विभ्रन, विभ्रत प्लस न। प्रश्न 5, अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनंच लिखत, यानी नीचे लिखे गए पदों का लिंग, विभक्ति और वचन लिखना है। सबसे पहला पद है करिणाम, ये पुल्लिंग का शब्द है और षष्ठी विभक्ति बहुवचन का। दूसरा है कस्तूरी, ये स्त्रीलिंग का शब्द है, प्रथमा विभक्ति एकवचनम। अगला युद्धे, यह पुल्लिंग का शब्द है, सप्तमी विभक्ति एकवचन। सीमंतनीषु, ये स्त्रीलिंग का शब्द है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। बलवंतम, ये पुल्लिंग का शब्द है, द्वितीय विभक्ति एकवचन। और शूलपाणी, ये भी पुल्लिंग का शब्द है, प्रथमा विभक्ति एकवचन। और सबसे अंत में शक्रस्य, ये पुल्लिंग का शब्द है, षष्ठी विभक्ति एकवचन का। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 6 के अ वाले प्रश्न पर, जिसमें बोला है विलोम पदानी योजयत, यानी विलोम पदों को मिलाना है। जायते का होगा म्रियते, वीरः का कातरः, अशांता का शांता, मूर्खैः विद्वद्भिः, अत्रैव तत्रैव, आगच्छति पलायते। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर आ पर,
जिसमें बोला है समानार्थक पदम चित्वा लिखत, यानी समानार्थक पद चुन करके लिखना है। करीणाम का होगा गजानाम, अभूत का अभवत, वंद्या का वंदनीय, बुध्यते का अवगम्यते, घटः का कुंभः, संजघान का अमार्यत। प्रश्न 7 है कोष्टकांतर्गतानाम पदानाम उपयुक्त विभक्ति प्रयोगेण अनुच्छेदम पूरयत, यानी कोष्टक के अंदर दिए हुए पद में उचित विभक्ति का प्रयोग करके अनुच्छेद पूरा करना है। ध्यान से देखिए, एकः काकः यानी एक कौवा, आकाशे डयमानः आसीत यानी आकाश में उड़ रहा था। देखिए यहाँ पर कोष्टक में आकाश शब्द दिया हुआ है और मतलब निकल रहा है कि आकाश में उड़ रहा था। में अधिकरण कारक का चिन्ह है और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है, इस कारण से आकाश में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लग करके आकाशे बनेगा। आगे देखिए, तुषारतः यानी प्यास से व्याकुल, सह वह कौवा, जलस्य अन्वेषणम करोति, जलस्य यानी जल का, अन्वेषणम यानी खोज, करोति करता है। प्यास से व्याकुल वह जल का अन्वेषण करता है, जल की खोज करता है। कोष्ठक में लिखा था जल और यहाँ पे मतलब निकल रहा है जल की संबंध कारक में आता है और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, इस कारण से जल शब्द में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगने पर जलस्य बना। आगे देखिए, तदा सह घटे अल्पम जलम पश्यति, तदा यानी तब, सह यानी वह कौवा, घटे यानी घड़े में, अल्पम जलम यानी थोड़ा सा जल, पश्यति देखता है, तब वह घड़े में थोड़े से जल को देखता है। तो देखिए सबसे पहले कोष्टक में घट शब्द लिखा है और यहाँ पर मतलब निकल रहा है कि घड़े में, और में अधिकरण कारक का चिन्ह है और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है, इस कारण से घट शब्द में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगाने पर घटे बना। और फिर उसके बाद अल्पम जलम पश्यति यानी थोड़े से जल को देखता है। तो यहाँ पर जल को मतलब निकल रहा है और को कर्म कारक में आता है, इस कारण से कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगने के कारण जल शब्द में भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन लग करके जलम बनेगा। आगे देखिए, सह यानी वह, उपलानी आनीय घटे पातयति, उपलानी यानी कंकड़ों को, आनीय ला करके, घटे पातयति यानी घड़े में डाल देता है। अब देखो यहाँ पर उपल शब्द दिया था, उपल यानी होता है कंकड़, और यहाँ पर मतलब निकल रहा था कि कंकड़ों को शब्द कर्म कारक में आता है और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और यहाँ पर उपलानी शब्द द्वितीय विभक्ति का बहुवचन प्रयोग किया। घटे पातयति यानी घड़े में डाल देता है, यहाँ पर घट शब्द लिखा था और मतलब निकल रहा था कि घड़े में डाल देता है, इस कारण से में अधिकरण कारक में आता है और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है, इस कारण से घट शब्द में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा करके घटे बना। आगे देखिए, जलम घटस्य उपरि आगच्छति, जलम यानी जल, घटस्य यानी घड़े के, उपरि आगच्छति ऊपर आ जाता है। देखिए यहाँ पर घट शब्द था और यहाँ पर मतलब निकल रहा है घड़े के ऊपर आ जाता है, के संबंध कारक का है और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति लगती है, इस कारण से घट शब्द में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगने पर घटस्य बना। आगे देखिए, काकः सानंदम जलम पीत्वा तृप्यति, यानी कौवा आनंद से जल पी करके तृप्त हो जाता है, मतलब अपनी प्यास को बुझा देता है। यहाँ पर काक शब्द दिया था और काक शब्द में अपन ने प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगाया, इस कारण से काकः बना। इस प्रकार से आपको यह पूरा अभ्यास करना था। इस पाठ से संबंधित अगर आपके पास कोई से भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएं। धन्यवाद।